मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है एनटेट के अकॉर्डिंग। क्लासरूम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्लासरूम मैनेजमेंट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज टू मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। हमें एक ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है अपने क्लास में, ताकि बच्चे डिसिप्लिन में रह सके, रूल्स में रह सके और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, स्टूडेंट का एंगेजमेंट अच्छा हो और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो क्लास का। इसका साइकोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर होता है तो ये एक साइकोलॉजिकल टूल है जिसकी वजह से बच्चे क्लास में अच्छे से पढ़ पाते हैं। ये इसमें है री इन्फोर्समेंट, हमें बच्चों को इनकरेज करना है, जो जैसे उनका बिहेव इनकरेज करना है ताकि वो अनडिजायरेबल एक्शन ना करे, डिजायर्ड एक्शन करे और अच्छे से पढ़ाई करें। फिर मोटिवेट हमें बच्चों को करना है इंट्रिंसिक लेवल और एक्सट्रिंसिक लेवल पे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है। डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग, टेलरिंग स्ट्रेटजी टू द मेंटल एंड इमोशनल स्टेजेस ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों का इमोशनल और मेंटल जो स्टेट है उसको हमें स्टैटिकली अंडरस्टैंड करके डेवलप करना है। मॉडलिंग बिहेवियर, टीचर मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द स्पेसिफिक प्रोफेशनल बिहेवियर एटीट्यूड दे विश स्टूडेंट टू इमुलेट। और एक टीचर को एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है क्लास में, ताकि स्टूडेंट जो है अच्छे से चीजों को समझ पाए। द पर्सनल अप्रोच, द टीचर यूनिक मेथड फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर शुड बी प्रायोरिटाइज। तो पर्सनल अप्रोच क्या क्या रखनी है टीचर्स को, किस यूनिक मेथड का यूज करना है? रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक तो सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना है और establishing trust and rapport. Adaptability, modifying strategy based on the unique learner need. और इस तरीके की स्ट्रेटजीज यूज करनी है ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसको अच्छे से समझ पाए। कंसिस्टेंसी, फेयर एंड यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेंट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड रूल, एक कंसिस्टेंटली हमें हमारे एक रूल्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको पढ़ाना है। ठीक है, एम्पैथी रखनी है, अगर बच्चे कुछ आपको बता रहे हैं तो उसको बच्चों को डांटना नहीं है, उनकी उनकी कंसर्न को भी सुनना है और उनके साथ कंपैशन के साथ चीजों को उनको बताना है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्या करनी है हमें क्लासरूम एंगेजमेंट के लिए? कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट टेक्निक है, प्रैक्टिकल ऑर्डर्स जो कि टीचर को अप्लाई करने चाहिए। एक्टिव मॉनिटरिंग, हर एक क्लास के बच्चे पे आपकी नजर होनी चाहिए, हर एक बच्चे को आपको ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और किस तरीके से वो रियल टाइम के इश्यूज को फेस कर रहा है। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, बच्चे को आपको वो कर बच्चे को लाइक उसने कोई किसी चीज का आंसर गलत दे दिया तो उसको आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना है कि कोई नहीं, आप दोबारा पढ़ो या उससे दोबारा से क्वेश्चन आंसरिंग आप कर सकते हो। फिर है नॉन वर्बल सिग्नल्स, गेस्चर्स शो करने हैं, एक्सप्रेशन शो करने हैं ताकि आप बिहेवियर को मैनेज कर सको। एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन स्ट्रेटजीज, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज करनी है आपको क्लास में, ग्रुप एक्टिविटीज करनी है, कोलैबोरेटिव डिस्कशंस करने हैं। इसमें विजुअल एड्स भी आ सकते हैं, कोई वीडियोस आप दिखा सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, वीआर एवी एआर का यूज आप कर सकते हो। डाइवर्स टीचिंग टेक्निक्स, अलग अलग टाइप के टीचिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। सबसे पहला इसमें आता है गोल सेटिंग, तो बच्चों को आपको ये बताना है कि हम अगर ये द्रव्य पढ़ेंगे है या हम ये वाला श्लोक याद करेंगे और हमें इतने टाइम में इसको याद करना है। ठीक है, गोल सेटिंग है प्रोवाइडिंग क्लियर मेजरेबल अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इतने टाइम पीरियड में हमें ये याद करके आपको सुनाना होगा, इस तरीके का। तो पॉजिटिव फीडबैक, बच्चों से फीडबैक लेना है कि उनको किस तरीके से लगा, मतलब उनका पार्टिसिपेशन किस तरीके से रहा, इसमें उन्होंने कितने एफर्ट किए इसको याद करने के लिए। रियल लाइफ रेलेवेंस, स्टूडेंट को कनेक्ट करना है हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। स्टूडेंट चॉइस, अलाउिंग लर्नर्स टू चूज एक्टिविटीज और टॉपिक्स टू फॉस्टर ऑटोनॉमी, अगर आप कोई सेमिनार वगैरह क्लास में करवा रहे हो तो बच्चों को आपको अलाउ करना चाहिए कि वो कौन सा टॉपिक अच्छे से, बच्चों को खुद से टॉपिक चूज करवाइए कि आप इस तरीके इसको पढ़ लीजिए। या कुछ होता है ना, बच्चों को कुछ टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं तो वो उसमें और अच्छा करेंगे, स्टूडेंट चॉइस हमें रखवानी है। इवेल्युएटिंग रूटीन एंड टेक्नोलॉजी, इवेल्युएट करने, जो भी हमने उनको रूटीन में कुछ याद करने के लिए दिया है तो उसको हमें इवेल्युएट भी करना है कि उन्होंने वो चीज़ याद करी है या नहीं। प्रोवाइड प्रिडिक्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड बिहेवियर कंट्रोल, ये हमें देखना है। टेक्नोलॉजी रूल में वर्चुअल क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, इन सब से इनका बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ता है और वो चीज़ों को अच्छे से याद कर पाते हैं। फिर डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम एंड डाइवर्स क्लासरूम, तो कॉमन इश्यू क्या होते हैं कि बच्चे डिसरिस्पेक्ट करते हैं टीचर को, जो रूल्स बनाए हैं उसको इग्नोर करते हैं। ऑफ टास्क टॉकिंग, हमने कोई टास्क दिया है वो उसको नहीं फॉलो करते हैं।
है ना। और कुछ 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 का तो ऐसा होता है वो पार्टिसिपेंट भी नहीं करते हैं, इस तरीके की भी चीजें होती है। अंडरलाइंग कॉजेज अनक्लियर रूल, वो क्यों नहीं करते हैं, या तो उनको रूल पता नहीं है, कोई प्रेशर है, इमोशनल फैक्टर है जैसे स्ट्रेस वगैरह की वजह से वो सब चीज नहीं कर पाते हैं। फिर इसका सोल्यूशन ये बता रहे हैं, एस्टेब्लिशिंग क्लियर रूल अर्ली। पहले तो आपको सही से बताना है उनको कि हम क्लास में इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से रहेगा, इतने टाइम तक मैं आपको ये श्लोक याद करना और इतने टाइम में आपको ये श्लोक सुनाना है। ठीक है। और कोई प्राइवेट डिस्कशन भी आप कर सकते हो, जैसे बच्चे आपके पास आ सकते हैं, कुछ आपको अगर उनको डिस्कस करना है या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट बच्चे आपके पास आके उस टॉपिक को डिस्कस करके अपने सोल्यूशन उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, डाइवर्स सेटिंग मैनेजमेंट मस्ट इंक्लूड डिफरेंशिएटेड लर्निंग, एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन टू फिट वेराइड नीड्स एंड एबिलिटीज, इंक्लूसिव एटमोसफियर होना चाहिए क्लास का, कल्चर्ड रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति उनका रिस्पेक्ट होना जरूरी है। मैनेजमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड लर्निंग इन्वायरमेंट, अब है इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजीज, हमें किस तरीके का इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा ताकि क्लासरूम अच्छे से मैनेज हम कर सकें। क्लिनिकल और ओपीडी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट फोकस ऑन इंश्योरिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियली, मतलब जो जो भी टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो टीचर को ऐसा इंश्योर करना है कि बच्चे कॉन्फिडेंटली आंसर कर सके। गाइडिंग स्टूडेंट पेशेंट इंटरेक्शन, स्टूडेंट पेशेंट इंटरेक्शन भी उनको समझाना है कि किस तरीके से करते हैं। प्रोमोटिंग प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक स्किल, कि प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक स्किल को भी प्रमोट करना है। प्रैक्टिकल स्किल लैब्स होने चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए और वहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखे होने चाहिए कि क्या ये इक्विपमेंट का यूज आप किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से यूज नहीं करेंगे। Community outreach strategies prioritize building community trust and providing real life learning opportunity while maintaining the participant safely. Real life learning opportunities भी हमें बच्चों को सिखानी है। को टीचिंग स्किल्स फॉर द कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, को टीचिंग स्किल्स क्या क्या है? टू इंश्योर क्लैरिटी एंड हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट द टीचर मस्ट मास्टर द फॉलोइंग 7 कोर स्किल। ये बोल रहे कि टीचर के पास ना 7 स्किल्स होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो किसी भी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए एक लॉजिकल मैनर में, कुछ एग्जांपल्स देके, कुछ अंडरस्टैंडिंग देके। ठीक है। फिर है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, टीचर को क्वेश्चंस पूछना भी आना चाहिए, ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन, है ना, ताकि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हो। फिर है स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट, द यूज ऑफ प्रेज और इंकरेजिंग, बच्चों को हमें प्रेज भी करना है, इंकरेज भी करना है, मोटिवेट भी करना है और अगर उन्होंने कुछ गलती कर दी है तो उसको करेक्ट भी करना है ताकि बच्चे जो है कॉन्फिडेंटली चीजों को याद कर सके। फिर है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, मतलब क्लास में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, इस तरीके की मेंटेन इसके साथ हमें उनको डिसिप्लिन भी सिखाना है और उनकी एक्सपेक्टेशन को भी क्लियर रखना है कि किस तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपको मेंटेन करना आई कांटेक्ट, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, आपकी आवाज़ लास्ट क्लास के बच्चे जो लास्ट में बैठा हुआ उस तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। आपको चीज़ों को इंथुजियास्टिकली बताना है, मतलब ऐसे नहीं कि आप धीरे क्लास में गए हो, नींद एकदम डल सा माहौल है, ऐसा नहीं, एकदम इंथुजियाज्म होना चाहिए, मतलब सारे बच्चों को इंटरेस्ट आए आपके टॉपिक में। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, टू सस्टेन अटेंशन द टीचर चेंजेस टेक्निक, अब ये बोल रहे हैं कि अगर बच्चों का ना अटेंशन आपको मेंटेन रखना है कि बच्चे एक भी बच्चे को क्लास में नींद ना आए। आपको याद होगा कि बहुत सारे टीचर आपके ऐसे रहे होंगे जिनको क्लास में नींद नहीं आई होगी कभी भी, तो उनकी टोन बहुत अच्छी होती है, वो क्लास में इधर उधर घूम के बात करते हैं और उनकी अलग अलग वो टेक्निक का भी यूज करते हैं। तो इस तरीके का स्टिमुलस वेरिएशन टेक्निक भी आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। यूज ऑफ विजुअल एड्स, और इसके अलावा ब्लैक बोर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं, डायग्राम चार्ट बना सकते हैं या कोई उनको वीडियोस दिखा सकते हैं जिसकी वजह से उनको नींद ना आए। ठीक है, बस ये टॉपिक इतना ही है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्लासरूम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।